अजान है, अजान में अल्लाहु अकबर बोलती कि नहीं? उसके बाद क्या बोलती? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद क्या बोलती? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब तक नबी का नाम कलमे में नहीं, कलमा पूरा नहीं, अजान में नहीं, अजान पूरी नहीं, अकामत बोलती, अकामत के बाद 4 बार तकबीर बोलती, उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोले बगैर नबी के नाम के अकामत भी पूरी नहीं। नमाज पढ़ती, सूरह फातिहा पढ़े, रुकू करे, सजदा करे, पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात में बैठे, अत्तहियात पढ़े, अत्तहियात के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद अशहदु अन्ना अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद फिर पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये भी दरूद इब्राहिम भी पढ़ते हैं। तो फरमाया नबी के नाम के बगैर नमाज भी मुकम्मल नहीं। कब्र में जाते हैं, 3 सवाल होते हैं। कितने सवाल? 3 सवाल। तेरा रब कौन? उसके बाद मन नबीयू का, तेरा नबी कौन? तो कब्र में भी नबी के बगैर छुटकारा नहीं। तो पैदाइश से लेकर जब बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान देते हैं, दूसरी कान में अकामत देते हैं। उस अजान के अंदर भी बच्चे को जो है उस वक्त भी नबी का नाम याद दिलाया जाता है। तो फरमाया ये शाबान किसका महीना है? नबी का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने की कुरान में तारीफ की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस महीने में एक रात उतारी। उलमाए कराम, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुनाज़िरीन, कुतुब, अब्दाल, पीर, दस्तगीर, अल्लाह वाले इस कुरान की आयत का तर्जुमा, तशरीह, तफसीर बताते हैं कि इस रात, इस आयत के अंदर अल्लाह ने जो कुरान में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका से मुराद ये शाबान की शब बरात की मुकद्दस रात है। अल्लाह ताला ने इस रात के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, बहुत बड़े फैसले। कुरान जो नाज़िल हुआ बेशक रमजान में, लेकिन कुरान को दुनिया में उतारने का अल्लाह ने जो फैसला किया वो शाबान की 15वीं रात शब बरात में किया। इस रात को अरबी में लैलतुल बरात कहते हैं। क्या कहते हैं? लैलतुल बरात। शब जो है ये फारसी लफ्ज है, हमें क्या बोलती? शबे बरात। लेकिन आम तौर पर हमें मोटे जबान में बोलती है मुर्दिया की ईद की रात। कई की रात है? मुर्दिया की ईद की रात। मेरे भाई ये जो रात है ना, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं आपको, इस रात की कई हदीसों में, तकरीबन 10 हदीसों में इस रात के फजाइल के बारे में, अलबत्ता कुछ अहादीस ज़ईफ हैं, लेकिन इन मज़बूत अहादीस के अंदर इस रात की फजीलत वारिद है। मालूम है ये रात में क्या क्या होता है आपको? हर साल मार्च के महीने में बजट होता, अभी नहीं हुआ बजट, अगले महीना होता, लेकिन अल्लाह का बजट आज की रात होता। अच्छा क्या बजट होता? यहाँ का बजट अलग है। 5 गारंटियां देती, वो गारंटी रात में आती, दिन में जाती, वो चीज अलग है, वो बजट। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो होता है वो फाइनल बजट। बोले कितने बच्चे पैदा होते, कितने बच्चे पैदा होते और कितने दिन रहती, कितना खाती, कितना पीती, कितना सोती, कितना कमाती, कितना कमाती, इसकी सेहत कितनी रहती, इन्हें कितने नमाजा पढ़ता, कितने सुभान अल्लाह बोलता, कितने निवाले खाना खाता, कितना हलाल खाता, कितना हराम खाता, वो सब फैसला ये रात में होता। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, हदीस में आता है, अल्लाह से पहले इस रात में
पहले तौबा करना, पहले क्या करना? हम नापाक हैं। अब अल्लाह जब ये रात में जब चीजा दे रहा बोले तो अब नापाक बच्चा रहता, वो नापाक बच्चे को कोई भी माँ बाप गले नहीं लगाते। अब उन्हें पेशाब और पैखाना कर लिया कर तो माँ बाप मेरा सुनना कर बोल कुछ उठा चुनती क्या? नहीं, पहले उसे गंदगी को करना क्या करना पड़ता। आज मेरे भाई हमारे ऊपर दुनिया का गंदा लगा है। आज हमारी आंख गंदी है, जबान गंदी है, दिल गंदा है, दिमाग गंदा है, हाथ गंदा है। आज हमारी सुबह से शाम तक की जिंदगी गंदगियों में गुजर रही, सुबह से शाम तक। तो ये जो रात है जरा जागते सुने तो तुम ना समझ में आता, नहीं तो क्या होता बोलो मैं, औदा घड़ा रख को पानी डाले तो होता, औदा घड़ा रख को पानी डाले तो पानी कहाँ जाता? वो कहाँ जाता? 4 जने रात में बैठे थे, कहते भूख लगी उनको, खाना करो। जब बैठे हैं तो खाना लेकर है, वो एकले का खाना आता कहते। खाने वाले कितने जने? 4 जने। खाना कितने जने का आया? एकले। अब चारों जने बैठ को प्लान करे कहते क्या करना वो, आप खाना देके तो भूख सब जने की लगी है, खाना सब जने चाहिए, लेकिन भूख लगी है क्या करना? चारों जने मिला को मशवरा करेंगे, ये काम करेंगे वहां सोच छोड़ेंगे, तहज्जुद नमाज कूट को खाएंगे। क्या करेंगे? सोएंगे, तहज्जुद नमाज कूट को खाएंगे। और वो तहज्जुद नमाज कूट को कौन खाना, रात में कौन अच्छा खाना देखता उन्हें खाना खाए। चारों जने जाकर सोएंगे। सोने के बाद तहज्जुद के टाइम का उठे 2:30 बजे, भूख लगी थी। पहला तो रात भर बच्चा भूखे आदमी को सलाह दिन नहीं लगती। सोए, सोने के बाद अब खाना खाने बैठे चारों जने, वो डब्बा लेकर के रखे खाना का। एक ठेरो ठेरो डब्बा लगो बोलो, पहला डब्बा खोलने से पहला और क्या खा देके वो बोलना है। एकला क्या बोला उसमें, मैं ऐसा खाब देखूं जिंदगी में कोई भी नहीं देखे वैसा खाब है। बोले क्या दे क्या वाक है? नहीं, मैं खाब के अंदर पहले आसमान के ऊपर जाको एक नबी चिन्ह का है, पहले आसमान को जाको नबी चिन्ह का है। अभी नहीं दूसरा बाजू बैठा था तो तू पहले आसमान गए, मैं 4थे आसमान जाग होकर क्या है। अभी ने तीसरा था तो उन्हें क्या कहा, मैं 5वां में नहीं बेटा 6वां का था, उन्हें डायरेक्ट में 7वें आसमान जागूंगा। अभी लोग तीनों जने बोले तो इसे 4थे पूछे कहते तू क्या खाब दे के वाका, नको छोड़ो मेरा खाब नको पूछो का ऋषि क्या दे के बोल वाका कहते, नहीं छोड़ो जाने क्या तुम्हें बोले नाराज होते, नहीं बोल तो बोल वह क्या दे क्या कह कहते। क्या करना, मेरे सामने एक फरिश्ता आया घोड़ा लेको, उन्हें तलवार लेको क्या बोला, खा बेटे ने तेरी गर्दन उड़ा तू देख गया। मैं डर पीछे क्या करा, खाक छोड़ा। हाँ तुझे खाते टाइम का मैं 3 दोस्त याद नहीं आएगा? नहीं पा मुझे याद आए, मैं पुकार ना कर कुछ सोचा, जमीन वाले मेरे बातें सुनती, कौन पहले आसमान के ऊपर है, कौन 4थे आसमान के ऊपर है, कौन 7वें आसमान। मेरी आवाज जमीन वाला सुनती, आसमान वाला कैसा जाती वहां, उसके असर है मेरी आवाज तुम्हारे काना को। तो बोलने का मतलब यह है मेरे भाई, ये जो रात है ये जागने की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है, अल्लाह से लेने की रात है, अल्लाह को पटाने की रात है, अल्लाह से लौ लगाने की रात है, अल्लाह से मोहब्बत करने की रात है। और अल्लाह भी ये रात बंदों को इसलिए देता है कि अल्लाह ताला बंदों को भी अल्लाह कुछ देना चाहते हैं, बंदों को भी अल्लाह कुछ देना चाहते हैं। आज अल्लाह अपना देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग अल्लाह से लेने तैयार। हदीस में आता है इस रात में 8 लोगों की बख्शिश नहीं होती, लेकिन तौबा कर लिए तो उलमा फरमाते हैं उनकी भी बख्शिश हो जाती है। सबसे पहले जो शिर्क करता है, शिर्क कहते हैं अल्लाह को भी मानना और अल्लाह के जैसा भी दूसरा को भी मानना, उसे क्या बोलती है, शिर्क बोलते हैं। हदीस में आता है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला हर गुनाह माफ करेंगे, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, जिना करेगा, हरामखोरी करेगा, रिश्वत लिएगा, सब गुनाह माफ करेंगे। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह इसे कभी माफ।
अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से हिफाजत फरमाए। दूसरा फरमाया अल्लाह ताला इस रात में जो दिल में दूसरों के बारे में कीना रखते हैं ना, ये जो सीना है, ये जो दिल अल्लाह दिए, ये दिल को पाक रखना है। हदीस में आता है इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो सही हो गया सारा जिस्म सही हो जाएगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो जिस्म का टुकड़ा क्या है? तो नबी ने फरमाया अला वही अल कल्ब, वो इंसान का दिल है। आज हमारा दिल जरा सब चले देखो, आज हमारे दिल में कितनी गंदगी है। आज हमारा दिल ना, आज हमारा दिल जो है वो पैसों में लग गया, मोबाइल में लग गया, गाड़ियों में लग गया, बीवी बच्चों में लग गया, अच्छा बंगला बनाने में लग गया। हालांकि ये जो दिल दिया था वो अल्लाह ने अपने लिए दिया। सारे जिस्म में अल्लाह नहीं समाते, लेकिन दिल में समाते। दिल सिर्फ अल्लाह को देना चाहिए। तो ये जो रात है, ये दिल से अल्लाह से मांगने की रात है। मांगेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या मांगना अल्लाह से? अल्लाह से क्या मांगना? अल्लाह से दुनिया आखिरत की भलाई मांगो, अल्लाह से हलाल रोजी मांगो, अल्लाह से इज्जत वाली जिंदगी मांगो। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे जब तू मौत दे, अच्छी मौत दे। मौत तो आना है, ये दुनिया में कोई भी रहने के लिए नहीं आया। ये दुनिया में जो भी आता है वो जाने के लिए आता है, और जो भी जाता है वो दोबारा वापिस नहीं आता। तो मेरे भाई, अल्लाह से खूब लौ लगाना। इस रात के बारे में आता है, हदीस में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला इस रात में इबादत करने वालों की बनी कल्ब के बकरी और जो भेड़ है, और फरमाया उनके ऊपर जितने बाल हैं, एक बकरी के ऊपर, एक भेड़ के ऊपर कितने बाल रहते हैं? लाखों करोड़ों बाल रहते हैं। तो फरमाया बनी कल्ब के बकरियों के जितने बालों के बराबर अल्लाह ताला बख्शिश करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि है कोई बंदा जो मुझसे मांगने वाला? अल्लाह ताला देने के लिए तैयार है, लेकिन आज हमें लेने के लिए अल्लाह से तैयार नहीं। अल्लाह जो है वो बंदों को देने के लिए बहाने ढूंढते हैं, किसी न किसी तरीके से मेरे बंदे को कुछ नवाज दो। अल्लाह नवाजना चाहते हैं, अल्लाह देना चाहते हैं। और अल्लाह ने ये शब बारात हमें अता की है। अब कितने लोग हैं हमारे से, कई हमारे रिश्तेदार हैं, कई दोस्त हैं जो अब वो दुनिया में नहीं है, अभी नहीं, वो जा चुके हैं। तो इसके लिए मेरे भाई आप लोगों से हमारी गुजारिश है, इस मुबारक रात का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, खुदा की कसम ये बहुत कीमती है। हमने बुजुर्गों से सुना, किताबों में पढ़ा, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज इंसान का वक्त है। इसका वक्त है, वक्त। अब बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी की उम्र 70 तो किसकी भी नहीं है यहाँ, है क्या? 70, 65 रहेंगी, 60 रहेंगी, 50 रहेंगी, 40 रहेंगी, 30, 20, 10 तक रहेंगी। ठीक है, एक साल में कितने महीने रहती है? बोलो जी। एक महीने में कितने हफ्ते रहती है? एक हफ्ते में कितने दिन रहती है? एक दिन में कितने घंटे रहती है? एक घंटे में कितने मिनट रहती है? एक मिनट में कितने सेकंड रहती है? 60 सेकंड। खुदा की कसम कयामत आ सकती, जिंदगी का एक सेकंड दोबारा वापिस। अल्लाह ने मुझे और आपको जो जिंदगी दी है मेरे भाई, वो बहुत प्यारी जिंदगी है। इसलिए उलमा ने किताबों में लिखा है अल वक्तु अस्मनु मिनज़ ज़हब। वक्त जो है वो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। आदमी सोना चांदी कमा सकता, लेकिन वक्त गुजर जाएगा तुम्हारा। अच्छा गुजारो तो भी गुजरता, बुरा गुजारो तो भी गुजरता। अच्छा गुजारेंगे तो नेकी मिलेगी, बुरा गुजारेंगे तो। इसलिए उलमा ने किताबों में लिखा है मुशक्कत के खौफ से नेकी न छोड़, मुशक्कत जाती रहेगी नेकी बाकी रहेगी। लज्जत के शौक से गुनाह न कर, लज्जत जाती रहेगी गुनाह बाकी रहेगी। मेरे भाई वक्त चाहे तुम्हें अच्छा गुजारो तो भी गुजरता, बुरा गुजारो तो भी गुजरता, चाक को गुजारो तो भी गुजरता, सो को गुजारो। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उलमा ने किताबों में लिखा है, शाहिर बशरी अल्लामा इकबाल ने फरमाया
सदा दौड़ दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा वही घास आता। जो वक्त गुजर गया वो दोबारा नहीं आएगा। अल्लाह ने जो मौका दिया है, आप लोगों से हमारी गुजारिश है, इस वक्त को गनीमत समझो। ये जो करने के काम है, एक तो सबसे पहले तौबा करना। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? कौन कौन करेंगे तौबा? छोटे गुनाह है, बड़े गुनाह है, जानकर किए हैं, अनजाने में किए हैं, रात में किए हैं, दिन में किए हैं, लोगों में किए हैं, छुप के किए हैं, उन गुनाहों से अल्लाह से क्या करना? माफी। देखो, अल्लाह से मांगना दुआ है, अल्लाह से मांगना दुआ है, लोगों से मांगना सवाल है। दुआ इबादत है, सवाल हराम है। दुआ इबादत है, सवाल हराम है। आज हमें अल्लाह से मांगो तो मांगने तैयार नहीं। जहाँ जाको भाई कने मंग्या, अब्बा कने मंग्या, बीवी कने मंग्या, डांगा में जाको मंग्या, एमएलए कने मंग्या। अरे का वो होती तो मंग मंग ऐसा मंग्या छुआ करते। तो मेरे भाई, मांगने की जगह मांगना, मांगने की जगह मांगना, अल्लाह से मांगना। किसे मांगना? अल्लाह से मांगना। अल्लाहु अकबर। सब कुछ करने धरने वाली जात अल्लाह की है। जमीन का मालिक अल्लाह, आसमान का मालिक अल्लाह, चांद का मालिक अल्लाह, सूरज का मालिक अल्लाह, सितारों का मालिक अल्लाह, हवा फिजा का मालिक अल्लाह, हैवानात का मालिक अल्लाह, नबातात का मालिक अल्लाह, इज्जत का मालिक अल्लाह, जिल्लत का मालिक अल्लाह, आसमान से बारिश को बरसाने वाले अल्लाह, जमीन से गन्ना उगाने वाले अल्लाह, जमीन से जो गन्ना किसान उगाता है उस गन्ने का रंग, उसका मीठापन, उसका तीतापन, उसका खारापन, उसका नमकीन, उसका जायका, ये सब डालने वाले अल्लाह है। सब अल्लाह है। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले अल्लाह है। जितने लोग बैठी देखो, सब चले जरा अंजा बंद करो, बंद करो अंजा, मेरा मुंह नको देखो, बंद करो, क्या भी नहीं होता। एक 10 सेकंड का असर बंद करो, अंजा बंद करो। तुम्हारा सीधा हाथ है कि नहीं? सब चले सीधा हाथ है, वो सीधा हाथ या दिल को रखो, रखो, सीधा बैठो, आराम से बैठो, बैठो आराम से बैठो, जरा आंख बंद करो, मेरा मुंह नको देखो, तुम्हारा मुंह मैं देखता हूँ, अलबत साहब अंजा बंद करो। क्या भी तुम्हारे पैसे पीछे मोबाइल नहीं काढ़े दे रहे, आंख बंद करो या दिल पर हाथ रखो। 3 मरतबा मैं बोलता हूँ, तमाम लोग बोलो, हाथ रखो, दिल पर हाथ रखो, बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम्हें कुरान की आयत के साथ मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खूब समझ लो, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह को याद करने से दिल को सुकून मिलता है। बाद में तुमना भी यहाँ नहीं समझ में आता, लोगों में अकेले में बैठो। ये जो रात है ना, अल्लाह से अकेले बात करने की रात है। ये बयान आपको इसके लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर जरा एनर्जी आ दे, बाद में तुम्हारा नींद नहीं आना। बोल को जिम्मेदारा मदीना मस्जिद के चाह बने, समझ में आ रही? ये चाह बयान है तुम्हारे अंदर स्पिरिट लाने के वास्ते रहे। असल मकसद है तुम्हें अकेले बैठकर खूब अल्लाह के सामने 15 मिनट होते, आधा घंटा होते, 1 घंटा होते, पूरी रात जागना जरूरी नहीं है। रात भर जागे, रात भर जागे, फजर नमाज नहीं पढ़े, बोले जागने बेकार। हदीस में आता है, ईशा की नमाज पढ़कर जो सोता है, फजर की नमाज जो पढ़ता है, हदीस में नमाज फरमाया नबी ने, अल्लाह पाक उसे पूरी रात जागने का, इबादत का सवाब देते हैं। हमें ईशा की नमाज पढ़े, रात में 2 बजे तक बैठे, 3 बजे जरा इधर उधर खा पी को तुके, 4 बजे जरा इंजा लगने बुझने चालू हुए, 5:30 4 बजे घर को गए, 5 बजे दरवाजा खोले, 5:30 बजे बिछाना डाले, अजान हो रही थी, हमें आराम से क्या करें, घड़ी लगा के। फरमाया ऐसी इबादत की अल्लाह को जरूरत नहीं है। आप लोगों से हमारी गुजारिश है, इबादत चाहे मस्जिद में करो, अपने घर में करो, लेकिन जितना हो सकता दिल लगाकर करो, थोड़ा करो। बोलती नहीं जराज खाएंगे साहब लेकिन अच्छा खाएंगे, है कि नहीं? जराज खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे। बोले अल्लाह से जराज मांगो लेकिन अच्छे तो मांगो, अच्छे तो सब। ये अल्लाह से मांगने की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है,
आज सारी दुनिया का हाल देखो आप, आज मुसलमानों का हाल देखो, मुल्क भारत का हाल देखो, इस्लामी मुल्कों का हाल देखो, फलस्तीन के मुसलमानों की हालत देखो, कैसे कैसे हालात हैं। ऐसे हाल में भी अगर हमें अल्लाह के सामने नहीं रोना आया, ऐसे वक्त में भी अगर हमें अल्लाह को नहीं मनाए, ऐसे वक्त में भी अगर अल्लाह को हमें नहीं राजी करे, तो वो लोग कब राजी करें? ये मौका है जिंदगी, कोई भरोसा है जिंदगी का? होती तो क्या मौलाना फज्र देखा था, फज्र वो मौलाना अब्दुल्ला बोल रहे थे, फज्र मशीद का ऐलान करे कहते क्या कर वो भाई जोहर की नमाज के बाद एक मैयत है, उन्होंने फज्र ऐलान करे थे, जोहर में ऐलान मांगे थे भाई एक नहीं दो मैयत है कहते, क्या बोले एक नहीं दो, फज्र एक ही बोले, अब तुम्हें दो बोले नहीं, वो फज्र क्या फिर को बोले थे उनकी भी मैयत है करके। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत कब आती मालूम नहीं है मेरे भाई, अल्लाह का बुलावा कैसे आता मालूम नहीं है। नौजवान भी मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट की मौत मर रहा है, कैसे कैसे। हदीस में आता है नबी ने फरमाया 5 बातों का इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, कोई नहीं जानता। अल्लाह ने कुरान में चैलेंज करके फरमाया है कोई जो इन 5 बातों का जवाब दे। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, कयामत का इल्म अल्लाह को है, कयामत कब आएगी सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। दूसरा फरमाया वह युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी कहाँ होगी, इस बारिश से हमारी फसल अच्छी होगी कि खराब होगी, ये भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तीसरा अल्लाह ने कुरान में फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में, मखलूक के पेट में एक है क्या दो, बच्चा है या बच्ची, काला है या गोरा, बूढ़ा है या अधूरा, जिंदा है या मुर्दा, लड़का है या लड़की, ये भी अल्लाह के अलावा। चौथा अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होने वाला है, कल हम यहाँ होंगे कि वहाँ होंगे, आबाद होंगे कि बर्बाद होंगे, ये भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं। और पांचवा अल्लाह ने कुरान में चैलेंज के तौर पर फरमाया कुल्लु नफ्सिन बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम्हारी मौत कब आएगी, तुम किस हाल में मरोगे, जल कर मरोगे, डूब कर मरोगे, एक्सीडेंट की मौत मरोगे, हमारे जनाजे को कौन नहलाएगा, हमें कंधा कौन देगा, हमारी जनाजे की नमाज कौन पढ़ेगा, हमें गुस्ल देकर दफनाया जाएगा या बगैर गुस्ल के दफनाया जाएगा, ये भी खुदा की कसम अल्लाह के अलावा कोई नहीं। इसके लिए मेरे भाई अल्लाह ने जो मौका जो जिंदगी हमें दी है उसे सबसे पहले हम लोग खूब एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, दूसरा तौबा इस्तगफार करें, उसके बाद अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी इबादत करें। इबादत में कोई खास इबादत नहीं है, कोई खास इबादत नहीं है। हदीस में आता है अगर अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो ये जो रात है पहले तुम्हारी जो फजर की नमाज छोड़े थे तुम्हें, वो फजर की कजा नमाज पढ़ो, जोहर की कजा पढ़ो, असर की कजा पढ़ो। एक अल्लाह वाले बोल रहे थे कजा में मजा है, नहीं पढ़े तो सजा है, कहते कजा में मजा है, नहीं पढ़े तो सजा है। आज का हाल कैसा है, देहात के अंदर एक मौलाना के सामने एक मौलाना बोले कहते क्या जी मौलाना मैं जरूर सब अच्छा काम कर रहा हूँ, मट्टी क्या भी बरकत मेरी। अच्छा तो नमाज पढ़ता क्या है? नहीं जी नमाज नहीं पढ़ता मैं, नमाज पढ़वा अल्लाह क्या करती करते हैं। उसके 5 बकरियां थे, कितने बकरियां थे? 5। अब मौलाना रात में बोली कर बोले फजर नमाज को गया करते, क्या नमाज को गया, एक लांडगा की बकरी उठा ले गया, क्या मिला लेगा, ये क्या नमाज में बरकत है, तू कहे के कम कर, तू कहे अल्लाह कर, फिर समझ में आ गया ना मिले क्या गया, कार फिरने गई जाती कर बोल को जो 20 जोहर नमाज को गया, क्या जोहर को गया, भी एक गप्पा, भी एक असर को गया, तब भी एक गप्पा, मगरिब को गया भी एक गप्पा, एक ही बच्ची कहते मैं कर पुकारने लगी कहते, जो गुस्सा आया कहते चुप बैठे, तेरी नमाज पढ़ेगा तो देख क्या समझ में आया। आज के लोग ऐसी नमाज पढ़ रहे, ऐसी नमाज पढ़ रहे, तकलीफ आई, क्या भी वारंट आया, क्या भी कर्जा आया, घर में बीवी झगड़ा करने लगी, क्या भी तकलीफ आई से मुझे फट पे मस्जिद को जाता, ऐसा वो लांडगा गया नहीं वैसा ये भी जाता हो,
तो मेरे भाई ऐसी इबादत की जरूरत नहीं। देखो हदीस में आता है, नमाज को हदीस में आता है, नबी ने फरमाया कल कयामत के दिन वो आदमी नबी के उम्मत में से नहीं उठाया जाएगा जो नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ेगा। और एक हदीस में नबी ने फरमाया सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज को बिगाड़ कर पढ़े।